क्या आप एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर लेते हैं? नहीं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे मॉडल वर्ब के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, कैसे इंफिनिटिव के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 6 to 12 में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे चुटकियों में ये सेंटेंस सॉल्व होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखें ताकि हर एक आइडिया, हर एक ट्रिक आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है एक्टिव से पैसिव वॉइस। इसमें हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, पहचानना सीखेंगे और इसकी मीनिंग पर भी बात करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब। इसके पहले मैंने टेंसेस के जितने भी वीडियोस थे वो सारे अपलोड कर दिए हैं। हर एक टेंस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ताकि आपको इजीली सिखा सकें। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब इन्फिनेटिव पर, और अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इंपेरेटिव और डबल ऑब्जेक्टिव पर बात करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब पर अगर हम बात करें तो मॉडल वर्ब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मॉडल वर्ब होती क्या है। मॉडल वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करती है, जिसमें आप जानते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड ये सब आते हैं। अगर हम मॉडल वर्ब के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो कैसे बनता है ये देखिए जरा। एक सब्जेक्ट होता है, फिर कोई मॉडल वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर यहां पर आप देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट होता है, राइट। ये होता है स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट उठकर यहां आ जाता है और सब्जेक्ट बन जाता है। फिर मॉडल वर्ब कॉपी कर देते हैं। याद रखिएगा, मॉडल वर्ब को हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करते। जो मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है वही मॉडल वर्ब हम पैसिव वॉइस में लिख देते हैं। ऊपर कैन है, नीचे कैन, ऊपर में है, नीचे में, ऊपर शुड है तो नीचे शुड लिख देते हैं। लेकिन आपको मैंने सिखाया था कि पैसिव वॉइस तब तक नहीं बन सकता जब तक बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लग जाए। पैसिव वॉइस बनाने का बेसिक शॉर्ट ट्रिक रूल मैं आपको बताया था, क्या था, बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये आपके पास ट्रिक है तो आप किसी भी पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि बी की फॉर्म होती क्या है। देखिए, बी की फॉर्म क्या क्या होती है वो मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीन, ये होती है बी की फॉर्म। अगर इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई तभी पैसिव होगा, वरना वो पैसिव बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमारे सामने स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने का। इसमें अभी तक बी की फॉर्म नहीं लगी हुई है। जब तक बी की फॉर्म नहीं अटैच्ड होगी तब तक वो पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो इसमें क्या लगा दें, इज, एम, आर तो प्रेजेंट टेंस में लगते हैं, वॉज, वर तो पास्ट टेंस में लगते हैं। इसमें ही से कोई लगने वाला है और ये लगता है परफेक्ट टेंस में, ये लगता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो यही बचा। इसलिए हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाई लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। बताइए, है ना बड़ा इजी कॉन्सेप्ट। इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अब कोई भी सेंटेंस आप से छूटने वाला नहीं है। सारे के सारे सेंटेंस आप बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझ चुके हैं और अब कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो आइए, कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मेरे साथ आप सॉल्व करिए और देखते हैं आपका कितना सही आंसर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपका सही है या रॉन्ग है और क्या दिक्कत आई। अब यहाँ पर हम पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे। ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर लिखकर आ रहे हैं, सारी चीजें हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर वाइज की तो हम लोग इसको सॉल्व करने लाइन बाय लाइन। जैसे लिखा है आई कैन टीच इंग्लिश, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब है, टीच मेन वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश को उठाकर हम यहाँ ले आएंगे तो बन जाएगा इंग्लिश। फिर कैन को कॉपी कर देंगे, मॉडल वर्ब मैंने बताया था कॉपी कर देते हैं, कैन। अब अपनी तरफ से बी लगा देंगे, बी। अब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो यहाँ टॉट लिख देंगे, TAUGHT टॉट। बाई लिखेंगे और इस सब्जेक्ट को अब कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट में। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो हम यहाँ लिख देंगे मी। क्लियर। मैंने सारे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो पहले ही वीडियो में क्लियर करा दिए थे, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगले सेंटेंस की। उससे पहले हम इसकी मीनिंग को कवर करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है आई कैन टीच इंग्लिश,
मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। तो यहां लिखा हुआ है इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जा सकती है। अब इसका दूसरे सेंटेंस का पैसिव करेंगे। लिखा हुआ यू शुड रीड योर बुक, तुम्हें अपनी किताबें पढ़नी चाहिए। तो यहां पर ध्यान दें, अगर हम तो इसका ये यू सब्जेक्ट है, शुड मॉडल वर्ब है, रीड मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, और योर बुक्स ऑब्जेक्ट है। तो योर बुक्स को उठाकर हम यहाँ ले आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, योर बुक्स हो गया। ठीक है। मॉडल वर्ब में क्या होता है कि सिंगुलर प्लूरल नहीं चलता, वहां पर कॉमन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक ही मॉडल वर्ब लगाई जाती है, तो इसलिए आपको यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं ढूंढना होता है। तो योर बुक्स यहाँ पर इंग्लिश सिंगुलर था तब भी कैन, और प्लूरल होता तब भी कैन। यहाँ योर बुक्स प्लूरल है तब भी शुड, सिंगुलर होता तब भी शुड। तो यहाँ योर बुक्स हो गया। अब हम मॉडल वर्ब यहाँ यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम शुड होगा, क्योंकि ऊपर से कॉपी करना होता है। अब अपने पास से बी लगाएंगे, बिना बी की फॉर्म लगाए वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, इसको रेड पढ़ते हैं, रेड। अब लगाएंगे हम यहाँ पर बाई, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। क्लियर। अब आप मुझे कमेंट करके हु मस्ट वॉच दिस वीडियो, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर मांग रहा हूं, इसको कमेंट करके इसका आंसर बताइए, इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा। ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप मैच कर लीजिए अपना आंसर। ठीक है। देखिए, अगर हम इसके आंसर को मैच करें, हु मस्ट वॉच दिस वीडियो, तो यहां हो जाएगा बाय whom। आप क्या करेंगे, मॉडल वर्ब आएगी मस्ट बी वॉच्ड, मस्ट बी दिस वीडियो, ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस वीडियो वॉच्ड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। बाय whom मस्ट बी दिस वीडियो वॉच, ये उसका सही आंसर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन्फिनेटिव को पढ़ने वाले हैं और इन्फिनेटिव के सेंटेंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इन्फिनेटिव समझ लेते हैं, इन्फिनेटिव क्या होता है। अब आपके सामने आ गया है इन्फिनेटिव। आइए जानते हैं सबसे पहले कि इन्फिनेटिव होता क्या है। देखिए, इन्फिनेटिव क्या होता है, ये वर्ब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब टू के साथ जब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, हम उसे इन्फिनेटिव नहीं कह सकते हैं। अगर सिर्फ टू लगा है तो उसे प्रीपोजिशन, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो उसे मॉडल वर्ब, मेन वर्ब कहते हैं। अगर दोनों एक साथ आएंगे तभी इन्फिनेटिव कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को अगर हम समझें, तो सिर्फ हमें इतना समझना है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, तो उसके पैसिव को कन्वर्ट करने के लिए आपके माइंड में फॉर्म ऑफ बी चलना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, टू लगा लेंगे, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बस हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, तो वही रूल फॉलो होता है जो इसमें फॉलो हुआ है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चूंकि ये टू प्लस वी वन और जो है वो किसी एक सेंटेंस से बंधा हुआ नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है, वो टेंस से भी आ सकता है, वो मॉडल वर्ब से भी आ सकता है, वो कहीं और से भी आ सकता है। इसलिए इसमें हमने कोई एक सेंटेंस टाइप नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ खाली कॉन्सेप्ट लिख दिया कि अगर इन्फिनेटिव आया तो आपने उसको टू बी प्लस वी थ्री के कॉन्सेप्ट में तोड़ देना है। आइए अब इसके सेंटेंसेस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, और आप जानते हैं कि आपका जो है कितना आपने सीखा। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है आई एम टू डू इट, मुझे ये करना है। तो क्या करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वही ऑब्जेक्ट उठाकर यहाँ ले आएंगे, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब इन्फिनेटिव है, और ये ऑब्जेक्ट है। उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये बन जाएगा इट। आई के साथ एम लगता है तो इट के साथ तो एम लगेगा नहीं, इट के साथ बी की फॉर्म लगने वाली है कौन सी, इज। तो हम यहाँ लगा लेंगे इट इज, फिर लगाएंगे टू, फिर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आ गई। ठीक। तो इट इज टू बी डन बाई मी, आई एम टू डू इट, मुझे ये करना है,
इट इज टू बी डन बाय मी, मेरे द्वारा इसे किया जाना है। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं कि हैज टू हेल्प देम, इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, और टू हेल्प इंफिनिटिव है, और देम ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, देम को उठाकर यहां लाएंगे तो दे बन जाएगा। ही के साथ हैज सिंगुलर, तो प्लूरल के लिए हैव का यूज होगा, दे हैव। फिर यहाँ पर टू डी लगाना पड़ेगा इंफिनिटिव में, और हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड। फिर बाई, और यहाँ पर देन। बताइए बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो वेरी गुड। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं एक्टिव से पैसिव को। लास्ट सेंटेंस है ये हमारा इंफिनिटिव का। तो लिखा हुआ है इंग्लिश येट टू टीच। इंग्लिश को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग लिखाना होगा, ये इज यहाँ पर आ जाएगा। इंग्लिश इज येट टू टीच, इंग्लिश पढ़ाई जानी है, इंग्लिश पढ़ाई जानी है। तो अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? इंग्लिश का इंग्लिश इज येट टू बी टॉट, येट टू बी टॉट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, आगे की ग्रामर सीखने के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपको नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिए, ताकि आप, मैं जब कभी वीडियो डालूं तो आप तक वो बड़ा आसानी से पहुंच सके और आप उसे जल्द से जल्द देख सकें। आपको इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड सभी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स के वीडियो भी मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, या फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको एक्टिव पैसिव का लास्ट टॉपिक देखने को मिलने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे इम्पेरेटिव्स और डबल ऑब्जेक्टिव केस को। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।